लड़ रहे थे सब तो मैंने पूछ दिया कि बात क्या है। लड़ रहे थे सब तो मैंने पूछ दिया कि बात क्या है। भीड़ ने तुरंत पलटकर पूछा कि तेरी जात क्या है। नमस्कार साथियों, मेरे व्यंग गुस्ताखी माफ के नाम से प्रकाशित होते हैं। अब लॉकडाउन खुला है तो हर जगह भीड़ नजर आ रही है, और जहां भीड़ नजर आती है वहां से पुलिस व प्रशासनिक अमला गायब दिख रहा है। आज भीड़ के ऊपर एक पेशकश है, क्या भीड़ की अनैतिक मांग भी सही होती है? लगभग 37 साल पहले जब मैं इंदौर के SGS ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ा जागरूक नागरिक बनने का चस्का लग गया था। कॉलेज के पास स्टारलाइट टॉकीज में लगी एक अंग्रेजी फिल्म के पोस्टर पर लिखा था जनता की विशेष मांग पर, और फिल्म का नाम था खतरनाक जासूस और चुलबुली हसीना। मैं थिएटर के मैनेजर के पास पहुंचा और बोला, बताइए जनता की तरफ से मांग कहाँ उठी है? वे कुछ बोलते इसके पहले मैंने तल्खी दिखाते हुए कहा, देखिए मैं भी जनता हूँ, इसलिए आगे से जनता के नाम का गलत इस्तेमाल बंद कर दीजिए। वे जानते थे मैं दबंग छात्र नेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिनों तक उनके पोस्टर पर कुछ नहीं लिखा दिखा, परंतु एक दिन मैंने देखा कि उस टॉकीज के पोस्टर पर लिखा था जोशीले मर्दों की भारी डिमांड पर, और फिल्म का नाम था मासूम जवानी की कमीनी रातें। उस रात मैंने मैनेजर से फिर तलब की तो वह बोला, सर आप थोड़ी देर शो टाइम तक रुक जाइए। मैंने देखा उस शो में मेरे कुछ सीनियर, मेरे कुछ बैचमेट भी आए हैं। उन्होंने मैनेजर से सीटें रखने की खबर भेजी हुई थी। मैनेजर ने विनम्रतापूर्वक व्यंग बाण छोड़ा, सर इस देश में बहुत से लोग बहुत कुछ अवैध और अनैतिक मांगना चाहते हैं, परंतु वे मांग नहीं पाते। हम जैसे कुछ लोग उनकी मांग को सामने ले आते हैं और वे बढ़ चढ़कर उसका आनंद लेते हैं। मैं निरुत्तर था। आज मुझे वह अद्भुत घटना याद आ गई, क्योंकि मेरे पास मेरे एक मित्र अपने परिचित के साथ किसी काम से आए थे। उन परिचित ने तालपुरी भिलाई में हाउसिंग बोर्ड से मकान बुक किया था। मैंने उनसे कहा, आपको बहुत नुकसान हुआ होगा। वे बोले, इसका उल्टा है, हमारे एसोसिएशन के नेता अनाप शनाप मांगे करते हैं, हाउसिंग बोर्ड उनमें से अनेक मान लेता है और उस एक्स्ट्रा लाभ को हम एंजॉय करते हैं। हम कैसे गलत मांग करें हमें समझ नहीं आता था, पर उस तरह की मांगे वे सामने लाते हैं, हम उनके साथ खड़े होकर बढ़ चढ़कर उसका आनंद लेते हैं। लगभग ऐसी ही अवैधानिक मांग करने का प्रचलन हम अखबार वालों के समर्थन के कारण बढ़ रहा है। अनेक बार किसी उद्योग या व्यावसायिक संस्था में किसी व्यक्ति की नैसर्गिक मौत होने पर भी उस जगह के कुछ छुटभैया नेता पीड़ित परिवार की मदद की मांग को लेकर सामने आते हैं। वे घर वालों को लाश लेकर धरने पर बैठने उकसाते हैं और दबाव बनाकर पुलिस प्रशासन को भी बैकफुट में लाकर संस्था से अच्छी खासी रकम लेकर ही मानते हैं। मैं खुद मानता हूं कि जान की कीमत अनमोल है, परंतु आजकल अनेक मामलों में निर्दोष को दोषी ठहराकर वसूली करना कितना सही है। अनेक लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, परंतु कोई सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि यह सब भीड़ की विशेष मांग पर ही होता है।